नजदीक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि जी एक तो मरदमशुमारी के हवाले से बात आ गई और लगता है कि एमक्यूएम चाहती है कि नहीं जनाब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, जबकि बाकी सारी जमातें चाहती हैं पुरानी मरदमशुमारी। और अब तो इस्तेहकाम वाले जो इस्तेहकाम लाने आ रहे थे वो कहते हैं इलेक्शन ही ना करवाएं। उसामा भाई मेरा ख्याल है हम इस सबसे पहले वो जो आप स्टोरी आगे ले जाना चाहते हैं और मुझे पता चल गया है कि आप क्यों वो स्टोरी आगे ले जाना चाहते हैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वो मुझे समझ आ रहा है कि आप उसको आगे इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि हर 15-20 मिनट बाद एक ऐलान सामने आ रहा है कि जी मैं नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये शक है कि जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है तो अब तक 10 लोग जो है वो इनकार कर चुके हैं कि हमारा परवेज़ खटक साहब की पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है और हमारा जो उस लिस्ट में नाम ऐड किया गया वो गलत किया गया है। और आपको ये लगता है कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा 7:53 पर तो ये तादाद 10 से 14 हो चुकी होगी, शायद इसलिए आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम के आखिर में जाकर इस पर बात करें। नहीं, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया है। हाँ नहीं, पहले इस पर बात करते हैं और एंड पर एक राउंड अप ले लेंगे फिर। जी पहले मेरे ख्याल इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी स्टोरी है। क्योंकि उसामा भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ज़ाहिर है हम कोई उस तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक नज़र भी रहती है या हमारा काम इस तरह का है कि हमें नज़र रखनी पड़ जाती है। तो जब तहरीक इंसाफ से 9 मई के बाद लोगों के छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो अब तक यानी आज के दिन तक अगर आप मुझसे पूछें कि तहरीक इंसाफ जो छोड़ के गए किन 2-3 नामों को मैं समझता हूँ कि वो तहरीक इंसाफ के लिए मेरी ज़ाती राय में वो बहुत बड़ा धचका था। या तहरीक इंसाफ ठीक है कहती है कि हमें कोई मसला नहीं है वो छोड़ भी गए हैं तो, लेकिन मेरे ख्याल से जो फवाद चौधरी साहब का छोड़ के जाना वो बड़ा एक नुकसान था। तहरीक मज़ारी साहबा का छोड़ के जाना नुकसान था। असद उमर साहब का छोड़ के जाना नुकसान था। और जिस तरह से मलिका बुखारी आपको पता है जिस तरह की उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही और वो एक नुकसान था। अच्छा ये इस तरह के यानी कुछ 4-5 लोग हैं जिनका छोड़ के जाना, मुसर्रत जमशेद चीमा जो ज़ाहिर है बहुत क्लोज भी थे चेयरमैन पीटीआई के और बड़ी सिंसेरिटी के साथ वो चलते रहे, ये नुकसान थे बहरहाल इन ये 5-6 लोग जो अब तक मेरी नज़र में हैं। लेकिन जब भी ये बात होती थी ना कि परवेज़ खटक भी छोड़ जाएंगे तो मैं ये समझता था ज़ाती तौर पर कि वो बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए बुरा दिन होगा जिस दिन परवेज़ खटक छोड़ के जाएंगे। और क्योंकि ये दावे भी होने लग गए थे कि बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जाएंगे, तो ये ज़रूर था कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा वो दिन जब परवेज़ खटक छोड़ के जाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि केपीके में अगर आप ट्रैवल करें, उसामा गाजी साहब आप जाएँ केपीके में, वैसे ही किसी दिन आप वैसे चक्कर लगाना चाहिए, ज़रा केपीके आप जाएँ। मैं तो तोरखाम तक गया हूँ और मैं देख के आया हूँ कि किसी भी बड़े से बड़े पोलिटिकल नाम का तहरीक इंसाफ में रहना या ना रहना मैटर नहीं करता। वहाँ लोगों के आप जाके सेंटिमेंट्स देखें, वहाँ लोगों के जाके जज्बात देखें, वहाँ लोगों की कमिटमेंट देखें, लोगों की एफिलिएशन देखें, वो हैरान कौन है, वो बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में जिस तरह की लोगों की कमिटमेंट है। तो कोई भी, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि जिस दिन परवेज़ खटक छोड़ के जाएंगे तो वो तगड़ा एक सियासी शो होगा। लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ कि फ्लॉप हुआ है आज शो परवेज़ खटक साहब का, क्योंकि अभी आप देखें ना तकरीबन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उनकी पार्टी को अनाउंस हुए 5.25 घंटे हो गए हैं। 5.25 घंटों में जो आपने फिगर 50-51 का दिया जो दावा किया जा रहा है, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई वो 33 अफराद की जारी की गई कि ये 33 अफराद हैं जो परवेज़ खटक साहब के साथ शामिल हुए हैं। उनमें से 10 लोगों का इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, ये बार बार इसलिए निशानदेही कर रहे हैं कि क्योंकि ये ना हो कि हमारा प्रोग्राम रात 1 या 2 बजे रिपीट होता है तो उसका कोई देख रहा हो तो कहीं यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये 10 की फिगर कोड कर रहे हैं, अब तो ये तादाद 18 हो गई है। तो इसलिए ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हर 15 मिनट बाद एक जो है वो लातलकी का ऐलान सामने आ रहा है। तो इस वक्त तक 10 लोग लातलकी का इजहार कर चुके हैं। एक का पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। फिर उसके बाद जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि 4 ऐसे साबिक अरकान असम्बली जो कि जिस्मानी रिमांड पर थे वो कैसे यहाँ पहुँच गए। उन्होंने तो ना को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना किसी अदालत से जमानत हुई, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मुझे एक समझ नहीं आती, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या ये पार्टी हो, देखिए जब भी कोई पार्टी अनाउंस होती है ना, और ये तो ऐसी पार्टीज अनाउंस हो रही हैं जिनके अंदर विनिंग हॉर्सेज हैं जो अभी भी समझते हैं कि वो अपने हल्के जीतेंगे। लेकिन अगर आपने पार्टी अनाउंस करें तो आप पब्लिक गैदरिंग में करें, आप बड़ा जलसा करें, जलसे में ऐलान करें, मजा आता है। और या चलें दूसरा ये होता है कि जब आप अनाउंस करते हैं तो फिर आप फौरन अवाम में जाते हैं, आप दिखाते हैं कि आपकी अवाम में क्या पजीराई है। अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 माह होने वाले हैं या पता नहीं 2 माह से ज्यादा हो गए हैं, पता नहीं अब तो टाइम भी याद नहीं है, लेकिन बड़ा तवील अर्सा हो गया। अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जलसा तो दूर की बात है कॉर्नर मीटिंग नहीं की। कॉर्नर मीटिंग को भी छोड़ें,
जिस दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अनाउंस हुई थी उस दिन जितने लोग जमा थे उतने लोग आज तक जमा नहीं हुए। फिर उसामा गाजी साहब ये है कि मीडिया से राय इख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान वाले हों चाहे आज वाले हों। मीडिया से पता नहीं क्यों इनका वो है, कोई पर्दा है, कोई पता नहीं क्योंकि आजकल आपको पता है हम लोग ये बहुत से लोग हम पीरों फकीरों पे बड़ा एतमाद करते हैं, उनकी बात को बड़ा वो करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो शायद कोई किसी पीर ने कहा है कि अभी आपने जो है वो जो मीडिया का सामना नहीं करना, आजकल के दिन जो सितारे हाल शाल हैं वो ये है कि जो है वो आपने मीडिया का सामना नहीं करना। तो आखिरी बात यह है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रोफेसर खट्टर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का खात्मा हो गया है केपीके से, मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए आइडियल टाइम है कि एक ऐसे वक्त में जब केपीके से पीटीआई का सफाया हो गया है, जब पंजाब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीटीआई का सफाया कर दिया है, इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता। आज ये असम्बली तोड़ें और 54 दिन का जो जरूरी है एक इलेक्शन प्रोग्राम, 54 दिन बाद जो अगला दिन होगा उस पे इलेक्शन करवाएं, क्योंकि पीटीआई का पंजाब में भी सफाया हो गया है, केपीके में भी सफाया हो गया है। आइडियल टाइम है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए 2/3 मेजॉरिटी लेकर ही आएंगे, इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएं, जबरदस्त टाइम है, एक लम्हा भी शाबाश देर ना करें। आज रात 12 बजे से पहले असेंबली तहलील करें और फौरन इलेक्शन में चले जाएं। कमाल टाइम है, बड़ी जबरदस्त इनकी मेजॉरिटी आएगी और बड़ी जबरदस्त इनकी ताकतवर हुकूमत बनेगी। ये आइडियल टाइम। चलें जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।